विधायक इंद्र कुमार साहू के बोल बिगड़ गए हैं। आपको बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी को गद्दार बता दिया है, तो पार्टी में जो गद्दारी करते हैं वो प्रवक्ता बनकर जाते हैं, ऐसा इंद्र कुमार साहू का कहना है। कांग्रेस के व्यक्ति को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जाता है और यहां पर उनका बयान सामने आया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। मंच पर बीजेपी विधायक इंद्र कुमार साहू से बहस भी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां बीजेपी विधायक इंद्र कुमार साहू के बोल बिगड़ गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी को गद्दार बता दिया है। आपको बता दें कि पार्टी में जो गद्दारी करते हैं वो प्रवक्ता बनकर जाते हैं, ऐसा इंद्र कुमार साहू का कहना है। एक और बड़ी खबर इसी बीच, जहां इंद्र कुमार साहू के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि पार्टी पदाधिकारी बयान पर संज्ञान लेंगे। बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर चलती है, बीजेपी की विचारधारा स्वीकारने वालों का स्वागत है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंद्र कुमार साहू के बयान पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में भारी गुटबाजी है, दीपक बैज कह रहे हैं। कई बार बीजेपी विधायक ऐसा बयान दे चुके हैं, बीजेपी नेताओं को सत्ता का अहंकार हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो इंद्र कुमार साहू के बयान पर अब कांग्रेस भी निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में भारी गुटबाजी है, ऐसा पीसीसी सचिव दीपक बैज कह रहे हैं। आज विधानसभा में जो लोग पार्टी के गद्दारी करते हैं वो प्रवक्ता बन के जाते हैं। इतनी बड़ी हम लोगों की शर्म की बात है। कुछ लोगों के कारण हम लोग चुनाव हारे हैं और जो गद्दारी करें उनको कभी तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि वो तो उनके एजेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसी कांग्रेस के व्यक्ति को बना रहा है। देखिए, मैंने तो उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं है, ये अभी आप लोगों के ही माध्यम से मुझे पता चल रहा है। और किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर बोले वीडियो की सत्यता कितनी है उसको पार्टी फोरम देखती है, और इस पर जो भी विषय आता है हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उस पर वो संज्ञान लेते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है, और ये सिर्फ पहली दफा नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं सार्वजनिक हो चुकी है कि अब गुटबाजी सड़कों पर आ गई है। नेता अब उनको गद्दार कह रहे हैं, मतलब ये सीधा सीधा गुटबाजी और ये सत्ता का अहंकार है कि अपने कार्यकर्ताओं को, निचले लेवल के कार्यकर्ताओं को गद्दार कहना, ये सरकार का अहंकार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ निगेन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित की ओर रुख करूंगी क्योंकि रोहित यहाँ पर विधायक इंद्र कुमार साहू के साथ बैठे हैं। रोहित उनसे ये पूछेगा कि बीजेपी को उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में गद्दार बता दिया है, उन्होंने बयान दिया और अब सियासी पारा छत्तीसगढ़ में आई है, उनके क्या मायने थे? बिल्कुल, देखिए इस बयान के बाद हो ही रही है, लेकिन गद्दार इंद्र कुमार साहू किसे बता रहे हैं इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे थे, इस दौरान गद्दार बताया है, तो कौन लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको गद्दार? देखो, हमारे चंपारण मंडल का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर ग्राम भिलाई में रखा गया था और मेरा अंतिम सत्र में मेरे को मन की बात और जिज्ञासा कार्यक्रम दिया गया था। मैंने उसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं को मैं संबोधन कर रहा था और उसके इतिहास हमारे अभनपुर में कि चैतराम साहू भी आरंग के रहने वाले दो बार जनसंघ के समय यहाँ का विधायक रहे हैं और आज के डेट में हम लोग इतने व्यापक रूप से हो गए, उसके बाद भी हम लोगों ने 55 बार यहाँ के विधानसभा चुनाव हारे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण हम लोगों ने चुनाव हारे हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमारे अभनपुर का बहुत विकास हुआ है, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, या हर क्षेत्र में। उसके बाद आखिर हम चुनाव क्यों हारते हैं? हमने जिला पंचायत हारे हैं, हमने जनपद चुनाव हारे हैं, आखिर ये क्यों चुनाव हारते हैं? और बाकी समय हम सारे कार्यकर्ता एक रहते हैं। तो मैं इसी मैटर पे मैं जब बात कर रहा था और कुछ हमारे कार्यकर्ता है जो सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ में उल्टा सीधा लिखते हैं, मैं उसके बारे में बोला कि भाई आप लोग जितने काम दिए हैं आप लोग उस कार्य को आप लोग प्रचारित नहीं करते, जो निगेटिव पॉइंट है उनको उल्टा सीधा
मोबाइल में आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से प्रचार करते हो, और जो हमारे आज ऐसे हो गए हैं कि जो पार्टी विरोधी कार्य करते हैं वही लोग पद हासिल कर लेते हैं और हमको नैतिकता सिखाएंगे। मतलब ये लग रहा है आपको कि जो पार्टी विरोधी काम कर रहा है उसी को पद दिया जा रहा है, जो कार्यकर्ता है उसको नहीं दिया जा रहा है? इसमें ये बात सही है कि हमारे कुछ संगठन में कुछ लोगों को जो पार्टी गतिविधि में संलिप्त रहते हैं वैसे लोगों को पद दिया गया है। इस कारण ये बात हुआ कि भाई कार्यकर्ता हमको प्रश्न करते हैं कि आप विधायक हो, आप कैसे जो पार्टी में नहीं रहते उनको आप पदाधिकारी बना दें। वहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जो कांग्रेस के है उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। तो मैंने उस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बताया कि मेरे द्वारा किसी का नाम अनुशंसित नहीं किया गया, वरना मेरे को पूछा गया है भाई जो बनाया है वो बताएंगे उनका कारण, मैं क्या बता सकता हूँ। आपने प्रवक्ता और युवा मोर्चा के अध्यक्ष का जिक्र किया, नाम बता पाएंगे क्या किनको लग रहा है क्या? देखो, मैंने प्रवक्ता कहने का मतलब वो प्रवक्ता नहीं है पार्टी का, मतलब हम किसी चीज़ के लिए पार्टी के सिद्धांत नैतिकता की बात करते हैं। जो गलत काम करते हैं वो लोग, मैं उन लोगों के लिए उपयोग किया था कि जो लोग हमेशा पार्टी के गलत कामों में संलिप्त रहते हैं उन लोगों के लिए उपयोग किया था। मैं पद के प्रवक्ता का बात नहीं किया गया था। जो वक्ता के रूप में जो बोलते हैं हम लोग पार्टी के बड़े बड़े बात करते हैं और खुद अपने गिरेबान, तो हम खुद संलिप्त रहते हैं उन चीज़ों में। मैं इन चीज़ों को बोला कि क्योंकि वहाँ जो हमारे बैठे हुए थे वो लोग उस क्षेत्र में जिला पंचायत चुनाव लड़े, तो वहाँ धनेन्द्र साहू जी का लड़का यशवंत साहू ने जिला पंचायत चुनाव जीता, हमारे 3 कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। तो मैं इस बात को बोला कि आप 3 व्यक्ति चुनाव लड़ोगे तो आप जीतोगे कैसे। और इसी संबंध में मैं कार्यकर्ताओं को बता रहा था कि भाई जब हम पार्टी में निष्ठा से काम करते हैं तो हमको निष्ठा के साथ रहना चाहिए। हमारे दूसरे कार्यकर्ता हमसे क्या सीख लेंगे। विधायक जी, ईमानदारी से बताइएगा कि पार्टी के बड़े लोगों से आप बातचीत कर सकते थे, उनके संज्ञान में ये तमाम बातें ला सकते थे, लेकिन जहां पर प्रशिक्षण के लिए आपको बुलाया गया वहां पर इस तरह से बोलना, कार्यकर्ता डिमोरलाइज नहीं होंगे क्या? उनका मनोबल नहीं टूटेगा क्या? नहीं, इससे मनोबल नहीं। जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को उनके मन में जो शंका है उनको तो बताना ही पड़ता है कि भाई कार्यकर्ता आखिर किसने बनाया। हर कार्यकर्ता के मन में जिज्ञासा है कि कौन बना दिया। तो भाई मैं विधायक होने के नाते मेरे को इस चीज़ को तो बताना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे बातचीत नहीं हुआ क्या? नहीं, हमने इसको पार्टी के संगठन में बता चुके हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी है उनको भी हम लोग बैठे थे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है करके उनको अवगत करा चुका हूँ। अच्छा, कि क्या बदलाव चाहते हैं आप? कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या बदलाव होना चाहिए? अब देखो, इसमें बदलाव क्या, हमारे संगठन के कहने का मतलब ये है कि हमारे काम करने वाले लोगों को दायित्व तो दिया जाए ताकि वो लोग संगठन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ लगातार हमारे अभनपुर नगर पालिका चुनाव हारे हैं, हमने जनपद सदस्यों का चुनाव हारे हैं। ये अलग मैटर है कि जनपद सदस्यों को हमने संगठित करके हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना लिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आखिर फिर हमारा जनाधार कैसे बढ़ेगा। हम लोग यदि आपस में गुटबाजी करेंगे तो फिर जनाधार कैसे बढ़ेगा। इस कारण हमने पार्टी को एकता की भाव लेने के लिए हमने ये शब्द बोले थे। और हमारा उद्देश्य पार्टी विरोधी नहीं है, हमने कार्यकर्ताओं के लिए बोला था। हम पार्टी के लिए खिलाफत की बात नहीं किए थे। अच्छा, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं क्या? देखो, पार्टी के संगठन के लोग सुनते हैं क्योंकि संगठन के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और निश्चित रूप से हम लोग विचारधारा का ही प्रचार करते हैं। इस कारण कार्यकर्ताओं में भी हमारे विचारों को सुने और उसके अनुरूप चले। तो पार्टी फोरम की बात है, पार्टी आपको एक्शन ले सकती है, तैयार है उसके लिए? बिल्कुल। अब यदि पार्टी एक्शन ले तो तैयार है। हम कर क्या सकते हैं। हमने कोई पार्टी विरोधी बात नहीं की है। संगठन में हम से बात किए हैं। यदि ऐसी बात करने की यदि छूट नहीं रहेगा तो हम फिर आखिर लोगों को क्या बोलेंगे। गलत चीज़ हो रहा है उसको गलत हो रहा है करके नहीं बोल पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो मतलब बदलाव होना चाहिए। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ है जो नियुक्ति हुई है मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, वो नियुक्ति हुई है। अब देखो, संगठन उसको किस दृष्टि से बनाए हैं वो संगठन के लोग जाने। मैंने एक विधायक होने के नाते मेरे को कार्यकर्ताओं के द्वारा कि आप नियुक्ति, मैं स्पष्ट बोला कि मेरे द्वारा नियुक्ति नहीं किया गया।
बिल्कुल रोहित, तो आपने बातचीत की। हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, हम सुन रहे थे विधायक इंद्र कुमार साहू को, और वो अपनी बात पर अडिग है। उनका कहना है कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होती है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। अगर मैं कोई बात नहीं रख पा रहा हूं, अगर मैं अपनी बात पार्टी फोरम में नहीं रख पा रहा हूं, तो मेरे होने का क्या मतलब। उनका ये कहना है कि मैं कार्यकर्ताओं को समझा रहा था, कार्यकर्ता मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे और मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा था। देखिए, विधायक की बातों से दो तीन चीज़ें स्पष्ट हैं। अभनपुर क्षेत्र में हो या आरंग क्षेत्र में हो, वहाँ विधायकों से पूछे बिना, उनकी राय लिए बिना, उनकी सहमति के बिना पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो बड़ी चीज़ है। कार्यकर्ता सवाल विधायक से कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। विधायक ये कह रहे हैं कि मुझसे पूछे बिना इन पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात विधायक ने कही, वो ये कही कि हम जो है नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, इसके चुनाव हारे हैं और 3-3, 4-4 नेता एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर उस क्षेत्र में एकजुटता की जो बात की जा रही है वो नहीं है और वहाँ पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय बाद जो है अभनपुर विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई है, नहीं तो धनेंद्र साहू 2 चुनाव लगातार जीते थे, उससे पहले भी धनेंद्र साहू विधायक रहे। तो कुल मिलाकर विधायक की जो चिंता है, खास बात यह है कि विधायक ने साफ साफ कहा कि पार्टी अगर कोई एक्शन लेती है तो तैयार है, मतलब वो अपनी बात पर अडिग हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। पार्टी में जो लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं उनको पद दिया जा रहा है, विधायक से बिना पूछे पद दिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बहस को इंद्र साहू ने छेड़ा है, इंद्र साहू ने, कि पार्टी में क्या विधायकों से पूछे बिना पद दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जो लोग कांग्रेस के लिए या विपक्षी दलों के लिए काम करते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई। कुल मिलाकर बड़ी बात उन्होंने छेड़ दी है। जी, कुल मिलाकर बड़ी बात छेड़ दी गई है और इससे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा भी हाई हो गया है। इस तमाम जानकारी के लिए मृगेंद्र जी और रोहित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।